मित्रों, कलयुग में स्त्री अपने पति से क्यों संतुष्ट नहीं होती? यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज हम इस रहस्य के विषय में गहन चर्चा करेंगे। तो मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, वीडियो में आप खो जाएं, उससे पहले आप सभी से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, राजा विक्रम का राज्य विशाल और संपन्न था। प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। राजा विक्रम न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक भी थे। उनके व्यक्तित्व में साहस, धैर्य और गंभीरता का समावेश था। रानी सुमति का जन्म एक प्रसिद्ध राजघराने में हुआ था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील भी थी। उनका विवाह राजा विक्रम से हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। शादी के बाद राजा विक्रम ने सुमति से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी आपको अपने जीवन का आधार मानती हूं। आपकी सेवा और सम्मान ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। दोनों के बीच का प्रेम अद्वितीय था, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में कुछ ऐसी खामोशियां घर करने लगीं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। शुरुआत में राजा और रानी के बीच का प्रेम प्रगाढ़ था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा विक्रम का ध्यान राजकाज में अधिक लगने लगा। वे युद्धों और राज्य के मामलों में इतना व्यस्त हो गए कि रानी के लिए समय निकालना कठिन हो गया। रानी सुमति को लगने लगा कि राजा उनसे दूर जा रहे हैं। वह उनकी आंखों में प्रेम की वही चमक खोज रही थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन सुमति ने साहस करके राजा से कहा, राजन, क्या आप मुझसे अब पहले जैसा प्रेम नहीं करते? राजा ने सुमति को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ऐसा मत सोचो रानी, मेरे मन में तुम्हारे लिए वही प्रेम है। बस राज्य के कार्यों ने मुझे व्यस्त कर दिया है। सुमति चुप हो गई। उसे लगा कि राजा उसे समझ नहीं पा रहे हैं। राजा ने शारीरिक रूप से उसे संतुष्ट करने का प्रयास तो किया, लेकिन भावनात्मक रूप से रानी कहीं खालीपन महसूस कर रही थी। कलयुग में प्रेम का स्वरूप बदल चुका था। भौतिकता ने मानवीय रिश्तों में सेंध लगा दी थी। राजा विक्रम भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं थे। उन्हें हर समय राज्य विस्तार और शक्ति की लालसा सताती रहती थी। वहीं रानी सुमति को लग रहा था कि राजा ने उसे केवल एक रानी के रूप में स्वीकार किया है, एक स्त्री के रूप में नहीं। वह चाहती थी कि राजा उसे केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी स्वीकार करें। सुमति ने अपनी सखी से कहा, क्या यह संभव है कि कोई स्त्री अपने पति को पूरी तरह संतुष्ट कर सके? सखी ने कहा, कलयुग में प्रेम स्वार्थ से ग्रसित हो गया है। यहां पुरुष संतोष को भौतिक सुख में खोजता है, जबकि स्त्री प्रेम में। जब तक दोनों का संतोष का मापदंड एक नहीं होगा, तब तक यह अधूरापन बना रहेगा। सुमति ने मन ही मन निर्णय किया कि वह राजा को हर प्रकार से संतुष्ट करेगी। उसने राजा की हर जरूरत का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उनके पसंदीदा भोजन बनाती, उनके पहनावे का ध्यान रखती और उनकी इच्छाओं का सम्मान करती। राजा विक्रम ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उनकी आत्मा अब भी खाली थी। एक रात राजा ने सुमति से कहा, रानी, तुम इतना सब कुछ करती हो, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है? सुमति ने कहा, क्योंकि हम दोनों की आत्मा अब भी एक नहीं हुई है। जब तक मन से एक नहीं होंगे, तब तक शरीर की संतुष्टि अधूरी ही रहेगी। राजा ने गहरी सांस ली। एक दिन राजा विक्रम एक साधु से मिले। साधु ने कहा, राजन, शारीरिक संतोष क्षणिक होता है। सच्ची संतुष्टि प्रेम, समर्पण और त्याग में है। जब तक आप रानी को अपने अहंकार से मुक्त होकर प्रेम नहीं करेंगे, तब तक संतोष अधूरा रहेगा। राजा ने साधु के शब्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। अब वे रानी के साथ अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने उसके मन को पढ़ने की कोशिश की। रानी ने भी अपने मन की दीवार को गिरा दिया। उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ी हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक रानी नहीं, एक स्त्री के रूप में अपनाएं। राजा ने सुमति का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें आज से न केवल शरीर से
बल्कि आत्मा से भी अपनाता हूं। राजा विक्रम और रानी सुमति के बीच अब कोई दीवार नहीं रही। उनके बीच का प्रेम अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी हो गया था। राजा विक्रम ने राज्य के कार्यों में संतुलन बनाया और सुमति के साथ हर पल का आनंद लेने लगे। रानी ने भी समझ लिया कि प्रेम केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष भी है। कलयुग की स्त्री अपने पति को तभी संतुष्ट कर सकती है जब दोनों के बीच प्रेम का आधार शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हो। राजा विक्रम और रानी सुमति की प्रेम गाथा यही संदेश देती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समझ और समर्पण से ही पूर्ण होता है। प्रेम का सागर गहरा है, जो इसे आत्मा से खोजेगा वही सच्ची संतुष्टि को पाएगा। प्राचीन समय की बात है जब भारतवर्ष के उत्तर में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य पर महाराज विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके महल की भव्यता और शौर्य की गाथाएं दूर दूर तक फैली थीं। परंतु इस वैभव और सम्मान के बीच भी राजा का हृदय अकेला था। उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया था क्योंकि वे अपने लिए एक ऐसी रानी की खोज में थे जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि हृदय से पवित्र और बुद्धिमान भी हो। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान अचानक तेज बारिश होने लगी। राजा ने एक बड़े वृक्ष के नीचे शरण ली। तभी उन्होंने सामने देखा कि एक युवती बारिश में भीग रही थी। उसके वस्त्र गीले हो चुके थे, परंतु उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। राजा ने उसकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। युवती ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है महाराज, मैं स्वयं ही अपना मार्ग खोज लूंगी। राजा आश्चर्यचकित रह गए कि वह युवती न केवल सुंदर थी बल्कि उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी था। राजा ने उससे उसका नाम पूछा। युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम रत्नावती है, मैं पास के गांव की राजकुमारी हूं। राजा विक्रमादित्य ने रत्नावती के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस किया। उन्होंने उसे महल आने का निमंत्रण दिया, परंतु रत्नावती ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा को यह एहसास हुआ कि रत्नावती कोई साधारण युवती नहीं थी। कुछ दिनों बाद राजा ने रत्नावती के बारे में जानने के लिए अपने मंत्री को उसके राज्य में भेजा। मंत्री ने बताया कि रत्नावती न केवल रूपवती थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और कुशल प्रशासक भी थी। वह अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का हल बड़ी सहजता और प्रेम से करती थी। राजा ने पुनः रत्नावती से मिलने का निश्चय किया। इस बार वह स्वयं उसके राज्य पहुंचे। रत्नावती ने राजा का स्वागत किया। दोनों ने साथ समय बिताया। राजा को रत्नावती के विचारों, उसकी बुद्धिमत्ता और सरलता ने बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। एक दिन राजा ने रत्नावती से कहा, रत्नावती, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रत्नावती ने कहा, महाराज, मैं आपकी रानी तभी बनूंगी जब आप वचन देंगे कि आप मुझे केवल एक रानी के रूप में नहीं, एक मित्र और साथी के रूप में भी स्वीकार करेंगे। आप मेरी भावनाओं का सम्मान करेंगे और मुझे निर्णय लेने का अधिकार देंगे। राजा ने बिना संकोच कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें न केवल अपनी रानी बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मानूंगा। राजा विक्रमादित्य और रत्नावती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल था। रत्नावती ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से राज्य की प्रजा का दिल जीत लिया, परंतु उनके प्रेम की परीक्षा अभी बाकी थी। पास के राज्य का क्रूर राजा महिषासुर विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। जब राजा विक्रमादित्य युद्ध की तैयारियों में लगे थे, तभी रानी रत्नावती ने कहा, महाराज, मैं भी इस युद्ध में आपके साथ जाऊंगी। मैं आपकी रानी हूं और यह मेरा धर्म है कि मैं हर सुख दुख में आपके साथ रहूं। राजा ने पहले तो मना किया, परंतु रत्नावती ने दृढ़ता से कहा, आपने मुझे समान अधिकार देने का वचन दिया था, मुझे भी अपने राज्य के लिए युद्ध करने का अवसर दीजिए। युद्ध का दिन आया। रत्नावती ने अपने कुशल नेतृत्व से सेना का मनोबल बढ़ाया। उसकी रणनीति से सेना को विजय मिली। महिषासुर का अंत हुआ और राज्य में शांति लौट आई। राजा विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि रत्नावती केवल उनकी रानी ही नहीं बल्कि उनके जीवन की शक्ति भी है।
राजा ने पूरे दरबार के सामने कहा, आज से रत्नावती केवल इस राज्य की रानी नहीं, बल्कि